आज बात करेंगे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। पहले सांसद थे, अब विधायक हैं। विधायकी की अगर बात की जाए तो सवाई माधोपुर से दानिश अबरार को हराकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सबसे आगे आए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अगर हम बात करें तो अल्हड़ अंदाज में अपनी बात रखते आए हैं। साफ तौर पर खुले दिल से अपनी बात रखने वाले नेताओं में से एक हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपने इस इंटरव्यू में एक बड़ा खुलासा किया है, या कहें मुख्यमंत्री के चेहरे पर खुलकर बात कही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यवस्थाओं की वजह से अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही 2024 को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसा दावा किया है राजस्थान के सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक इंटरव्यू के दौरान। जब किरोड़ी लाल मीणा से पूछा गया कि विधायक बनने के बाद जब आपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़े ही अनूठे अंदाज में कहा, दीनहीन और गरीब की सेवा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, उनका समाधान करना ही मेरी कोशिश रहेगी। राजनीति में आने का उद्देश्य भी जनता की सेवा करना है। राज्य सत्ता में आने के बाद जन सेवा में आने वाली दिक्कतों को आसानी से दूर करना उनका प्रथम उद्देश्य है। राजस्थान में पिछले 5 साल से जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसका पेपर लीक हुआ है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले वक्त में कोई भी पेपर लीक ना हो। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, उस पर अंकुश लगाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार की है, उस माहौल को ठीक किया जाएगा। डीओआईटी, जल जीवन मिशन जैसे बड़े घोटाले जो राजस्थान में हुए, ऐसा फिर से ना हो और इस तरह की रणनीति तैयार कर सिस्टम पर नजर रखी जाएगी। राजीव गांधी जो कहते थे कि सरकार 1 रुपया भेजती है लेकिन 15 पैसे ही जरूरतमंद तक पहुंचते हैं, ठीक ऐसा ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ है। पिछले 5 साल में राजस्थान में सरकारी पैसे की बंदर बांट हुई है, जिसे पूरी तरह से रोककर आम जनता तक सीधी मदद पहुंचाई जाएगी। इस तरह का कड़ा प्रहार जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, तो इस तरह का कड़ा प्रहार कांग्रेस की योजनाओं या फिर कांग्रेस के पूरे 5 साल के कार्यकाल पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा। जब उनसे पूछा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा और महेश जोशी के खिलाफ आपने बड़े आंदोलन किए, तो क्या बीजेपी सरकार इन नेताओं के खिलाफ जांच करवाएगी, तो किरोड़ी लाल कहते हैं कि इन नेताओं के खिलाफ जांच पहले से ही शुरू हो गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि शुरुआत में हमने सीबीआई से इसकी जांच करवाने के लिए मांग की थी, लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। इसके बाद मैंने यानी किरोड़ी लाल मीणा ने शिकायत ईडी में कर दी है। ईडी की टीम लगातार इस मामले की जांच कर रही है। जल्द दोषियों के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बीजेपी सरकार के ऊपर जब उनसे सवाल पूछा गया तो बीजेपी की सरकार बने 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं हो पाया। तो कहते हैं संसद सत्र जारी है, प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आए हैं, उनकी व्यस्तता की वजह से फिलहाल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। वैसे भी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का फैसला होना है। इसके साथ ही यह फैसला 2024 के चुनावों को भी प्रभावित करेगा। मुख्यमंत्री जिसकी वजह से सभी पहलुओं पर सोच विचार कर मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होने की संभावनाएं हैं। राज्यसभा सांसद अभी विधायक बने हैं, तो क्या मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल बनने जा रहे हैं, तो इस पर एक बड़ा जवाब दिया, यानी उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। जब किरोड़ी लाल से पूछा गया कि क्या किरोड़ी लाल खुद सीएम बनना चाहते हैं, तो किरोड़ी लाल ने बड़े साफ तौर पर कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनने की लाइन में नहीं खड़ा हूं। जो भी नेता मोदी और सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी, मैं उस लीडरशिप को राजस्थान में फॉलो करूंगा। जब उनसे पूछा गया कि वसुंधरा राजे को राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो इस तरह की बयानबाजी थोड़ी तेज हो गई है। तो इन पर कहते हैं कि मैं इससे उचित नहीं मानता हूं। विधायक दल की बैठक में नेताओं से पर्यवेक्षक राय पूछनी चाहिए, यानी ये उनसे एक नियुक्त राय पूछनी चाहिए, उनसे उस वक्त अपना सुझाव देना चाहिए। इस तरह की सार्वजनिक बयानबाजी से भाजपा विधायकों को बचना चाहिए। तो ये थे सवाल
जो किरोड़ी लाल मीणा से पूछे गए और अलहड़ अंदाज में, जहां किरोड़ी लाल मीणा अपने जवाबों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ऐसे ही जवाब इस एक इंटरव्यू में दिए हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप शुभ 24/7 रफ्तार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की आपको तमाम खबरें, इस तरह के तमाम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।